आप जो जवाब दे रहे हैं उनका सवाल मैं आपकी तरफ रख दे रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपने कहा कि आपकी पत्नी मस्जिद जाती हैं, हो सकता है कुछ एक महिलाएं हो जो मस्जिद जा रही हूँ, अब वहां जाने का सही पहनावा क्या होना चाहिए ये तय करने वाला कौन है? मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग? हाँ देखिए, अभी आपने ड्रेस कोड वाली बात कर दी है। हाँ तो देखिए, मस्जिद के अंदर कोई ड्रेस कोड नहीं है, अपना पूरा शरीर अपना ढका हुआ होना चाहिए। तो नमाज अब अगर अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरा जवाब। साड़ी से ज्यादा ढका हुआ और क्या हो सकता है? फिर उन्हें किस बात पर आपत्ति हुई? आप वो सुनना चाहती हैं? आप सुनना चाहती हैं या नहीं, ये बता दीजिए। एक बार उनका जवाब आने दीजिए साधवी जी, एक बार जवाब आने दीजिए। आपत्ति इस बात की है। ठीक है, एक बार बात पूरी कर ले, एक बार बात पूरी कर ले, फिर आप काउंटर करिए। अपना पूरा शरीर ढक के वहां गई थी, साड़ी पहन कर गई थी, कोई शॉर्ट ड्रेस पहन के नहीं गई थी डिंपल यादव। आस्था जी देखिए, मैं इनसे ही कहना चाहता हूँ, देखिए साड़ी जो मेरे हिंदू महिलाओं का परिधान है भाई, मैं दिल से करता हूँ उस चीज की, लेकिन अगर ये बार अगर इस बात को कहेंगे मुस्लिम महिलाओं को लेकर, तो भाई मुझे आपत्ति है। भाई मस्जिद के अंदर अगर महिलाएं अगर जाती है नमाज पढ़ने के लिए, उनका शरीर ढका हुआ होता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि मस्जिद इबादत का घर, अल्लाह का घर, किसी को इसको क्लियर कर लेते हैं। आपने कहा कि पूरी तरह से कवर्ड अप होना चाहिए, तो क्या आपका इशारा बुर्के की तरफ है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बुर्के या हिजाब महिलाओं की चॉइस है? मतलब लिबास ऐसा होना चाहिए, लिबास ऐसा होना चाहिए कि पूरी तरीके से कवर्ड अप हो। जी कि बुर्का पहन के जाएं डिंपल यादव के लिए, यही था। साड़ी में अगर कोई महिला ढकी हुई नहीं है तो आप और किस परिधान को ये मानते हैं कि वो ढकी हुई है? डॉक्टर जीनत, अब यहाँ पर परिधान पे बात आ रही है कि सबसे पहले तो ये था कि भाई कितनी महिलाएं ही हिंदुस्तान की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हैं, अब जाती हैं तो उनका परिधान क्या हो? अब कह जरूर दिया जाता है शरीयत के अकॉर्डिंग, उसमें कोई डिजाइन नहीं दिया गया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी इशारा किया गया है कि भाई इस तरह का लिबास हो कि बहुत ज्यादा तंग ना हो और ढीले ढाले कपड़े हों, पूरी तरह से ढका होना चाहिए और पूरा उसका वर्णन है। लेकिन आप इस वक्त हैं और पढ़ी लिखी हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आप भी आती हैं और फॉरवर्ड सोच आप रखती हैं, और आपके पहनावे को देखकर कोई कहेगा क्या कि इसमें कोई खराबी है? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत एलिगेंट पहनावा है। मौलाना क्या कहेंगे? लेकिन बात यह है कि क्या आप ऐसे जाकर नमाज पढ़ सकती हैं, या ऐसे लोग आप पर टिप्पणी करें तो आप उसका कैसे सामना करेंगी? मैं आपको कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ का एक रूल है, आपको सर ढकना है, पूरी तरीके से ढक के जाना है। तो और हमारे जो बड़े बुजुर्ग, मेरी बात पूरी होने दीजिए, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुए हैं, ये हमारे भारत की सभ्यता है कि हम लोग सिर ढक के रहते हैं। हाँ, यहाँ पर ये है कि मैंने सिर नहीं ढक रखा है, मेरी बहन ने इतना अच्छा लिबास पहन रखा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसके अंदर कोई नहीं है। आप जैसे भी आप मंदिर में भी जा सकती है, आप मस्जिद में भी जा सकती है इस लिबास में, पर ये कि पर्टिकुलर आप ये कहें कि आप बुर्का पहन के जाएंगी तो ये बिल्कुल गलत है। बुर्का पहनना बिल्कुल हमारे मजहब का, तो फिर उन्होंने किस बेस पर कहा? उन्होंने नग्न किस बेस पर कहा? फिर हम लोग तो इतनी हिम्मत रखते हैं कि मीडिया के माध्यम से मैं बता देती हूँ, मौलाना रशीदी जी ने, एक सेकंड, पीसीआर वो पिक्चर लगाइए, पीछे वो पिक्चर लगाइए, मैं बताती हूँ मौलाना रशीदी, मैं बता रही हूँ आपको मौलाना रशीदी ने क्या बयान दिया। वो पिक्चर लगाइए पीछे मस्जिद के अंदर से जो सामने आई है, जिसपे पूरे समाजवादी पार्टी के सांसद बैठे हैं, डिंपल यादव भी दिख रही है। हाँ ये देखिए, ये डिंपल यादव दिख रही हैं और साड़ी उन्होंने पहनी हुई है, बाल उनके बंधे हुए हैं, पूरा कवर्ड उनका लिबास है, बहुत ही एलिगेंट साड़ी में है। लेकिन मौलाना रशीदी जी की नजर कहाँ गई? यहाँ पर, उनके गले पर, उनको और इसी की तरफ इशारा करते हुए आप भी देख लीजिए हाजी साहब, जीनत अंसारी जी आप भी देखिए, यहाँ नजर गई। वो कहते हैं ना कि जैसी नजर वैसा नजरिया, पूरी तस्वीर में नजर गई गले पर, और इसी को नाम के कह रहे हैं। देखिए इस तरह क्या है ना, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी, मैं एक एक करके नाम लूंगी आप सबको 20-20 सेकंड। देश की अच्छा आचार्य जी 20 सेकंड, उसके बाद हाजी साहब। गई तो उस पर ये अभद्र टिप्पणी किसी साधारण व्यक्ति की स्त्री जाएगी, उस पर क्या आप नहीं बोल सकते हो? फिर तो आप बहुत ज्यादा कर दोगे, बहुत ज्यादा नीचे उतर जाओगे आप। इससे बड़ी क्या गलती नहीं हो सकती, इससे बड़ी क्या बात है साहब? ठीक है, इस तरह की बातें होती। ठीक आचार्य जी। आस्था जी देखिए, अभी आपने एक डिस्प्ले पे एक पिक्चर चलाई तो आपने कहा कि नाजिम साहब आप देखिए। देखिए मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं अपने भारत के हर महिला का सम्मान करता हूं, यही मेरा मजहब इस्लाम है। और जिस तरीके की यहाँ पर बातें हो रही हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जगत जननी है, जगत जननी का हम सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई आचार्य हो या मौलाना हो। अगर महिलाओं पर अगर अभद्र टिप्पणी करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सोच, उनकी नीयत
पूरी तरीके से खराब है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर महिलाओं का सम्मान हो, लेकिन मेरा मजहब इस्लाम ये कहता कि आप महिलाओं का सम्मान कीजिए, इसलिए हम अपनी महिलाओं का सम्मान करते हैं, बराबर का उनको दर्जा देते हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, आपने कहा बराबर का दर्जा देते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल बराबर का दर्जा देते हैं, क्या हाजी नाजिम साहब इस तरह का कोई बीड़ा उठाएंगे, इस तरह का कोई सामाजिक जनजागरण अभियान चलाएंगे जहां पर महिलाओं को बताया जाए कि भाई मस्जिद के अंदर आपकी एंट्री बैन नहीं है, बस आप नियम को फॉलो करें, आप भी नमाज पढ़ सकती हैं, जब मक्का मदीना में पढ़ी जा सकती है तो यहाँ भी पढ़ी जा सकती है। हाँ आस्था जी, देखिए मैंने बताया कि अल्लाह का शुक्र है मैंने हज किया हुआ, तो देख मैं अपनी घरवाली को साथ अपने लेकर गया था, वहां पर उन्होंने भी नमाज पढ़ी है और मैंने भी नमाज पढ़ी। हाँ सुन तो लीजिए भाई, ये भारत की मस्जिदों में हम लोगों ने यती जी हम जिस तरीके से आप मंदिरों पर लिखवा देते हैं कि मुसलमानों का यहाँ प्रवेश वर्जित है, भाई हम अपनी मस्जिदों पर किसी भी मस्जिद पे ये नहीं लिखवाते कि यहाँ पर महिलाओं या हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि ये तो देखिए अल्लाह का घर है, यहाँ तो सब है, ये किसी को मना नहीं है। लेकिन अगर मंदिरों पर ये लिख देंगे पार्टिकुलर कि यहाँ पे मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, तो यहाँ भारत की जो संस्कृति है कहीं ना कहीं खतरे की बात हो जाती है। भाई हम तो आपको अपनी मस्जिद में स्वागत कर रहे हैं, भाई हम तो स्वागत करते हैं आप लोगों का कि आप आइए मस्जिद में, हम लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अगर कोई साड़ी पहन के चली जाती है उसको नग्न का खिताब दे देते हो, अगर कोई साड़ी पहन के चली जाती है देश के बड़े तबके की स्त्री तो उसको नग्न खिताब दे देते हो। भाई देखिए उन्होंने नग्न खिताब दे देते हो, की बात करें हम लोगों ने, ये क्या तरीका है आपका? और आपने स्त्रियों को जाना पड़ेगा, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए।